एक नया लेक्चर लेके आए हैं। ठीक है, तो ये ग्रामर का पार्ट है जिसे हम कवर करने जा रहे हैं। सिंथेसिस मीन्स होता क्या है, तो सिंथेसिस का सबसे पहले मीन समझते हैं। सिंथेसिस मीन होता है कॉम्बिनेशन। तो यहां हम सेंटेंसेस का क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन, मतलब सेंटेंस को हम कंबाइन कैसे करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जुड़ाव। ठीक है, तो जुड़ाव मतलब सेंटेंस को हम कैसे कंबाइन करेंगे, ये हम किसमें सीखेंगे, सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस का बस कोई मीन नहीं है, सिंथेसिस का मीन ये है कि यहां पर सेंटेंसेस को लिया जाएगा, सेंटेंसेस को क्या कर दिया जाएगा, कॉम्बिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेट कर देंगे तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा सिंथेसिस। ठीक है, सेंटेंसेस को क्या करना है, कॉम्बिनेट करना है, मतलब जोड़ना है। ठीक है, चलो समझते हैं। तो सबसे पहले अगर जब हम सिंथेसिस से कन्वर्जन करेंगे, मतलब सिंथेसिस में हम सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, तो जो सेंटेंस हमारा फॉर्म हुआ है वो तीन टाइप का हो सकता है। देखो, हो सकता है कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइप में कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। मतलब ये हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ठीक है, हम क्या करें, मतलब बहुत सारे जो सेंटेंसेस हैं उनको क्या करते हैं, कॉम्बिनेट करके एक सिंपल सेंटेंस ही बना दें। ठीक है, तो मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को लेंगे, कॉम्बिनेट करेंगे और एक सिंपल ही बना देंगे। फिर हो सकता है सेकंड नंबर पे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू, सॉरी यहां इनटू है, इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हो सकता है कि इनको हम मिला के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दें। ठीक है, और या फिर हो सकता है थर्ड सिचुएशन में कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू, ठीक है, वन कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना। तीन में से हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब हो सकता है कि मतलब हम देखेंगे ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे कि मतलब जैसे रूल्स होंगे, रूल को फॉलो करते हुए हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे आराम से। तो पहला क्या हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। पहले कुछ और बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। जैसे हम सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे यहाँ पे, तो देखो जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, बेसिकली सब्जेक्ट आपको सबसे पहले ही मिल जाता है। ठीक है, तीन पेयर याद रखना है, जो सब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले होता है। फिर उसके बाद देखो कोई भी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ले लो, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर वर्ब होगी, और सबसे लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, फिर कहीं अदर वर्ड का नंबर आता है। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, अदर वर्ड। ठीक, तो ये ध्यान देना हमारा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट सबसे पहले ही मिल जाएगा लगभग केसेस में। सब्जेक्ट क्या मिल जाता है लगभग केसेस में, अफर्मेटिव के जितने हैं लगभग केसेस में सब्जेक्ट क्या मिल जाएगा, पहले ही मिल जाएगा। ठीक है, चलो, तो सब्जेक्ट जैसे ये है, राम गोज टू मार्केट। तो राम गोज टू मार्केट में क्या होगा, ये राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, राम हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। गोज हमारे हेल्पिंग वर्ब यहाँ है नहीं, गोज हमारी हुई मेन वर्ब या फिर वर्ब। ठीक है, मार्केट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन चीजों का ध्यान दें थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कुछ जानकारी रही सब्जेक्ट के बारे में। फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होगी, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। फाइनाइट वर्ब, देखो ध्यान से, फाइनाइट वर्ब क्या होगी, अगर मैं सिंपली बोलूं, ठीक है, फाइनाइट वर्ब की यहां हमें जरूरत पड़ने वाली है। फाइनाइट वर्ब अगर सिंपल बोला जाए तो ऐसी वर्ब जो टेंस के साथ चेंज हो जाए। देखो ध्यान से, जैसे मतलब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, राम, ठीक है, यही लेते हैं, गोज टू मार्केट। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, राम गोज टू मार्केट। अगर सोचो इसका हम पास्ट इंडेफिनिट लिखें तो राम वेंट टू
मार्केट। ठीक है, ये हो गया। अगर सोचो इसी का हम परफेक्ट में लेके जाए तो क्या हो जाएगा, राम हैज गॉन टू मार्केट। ठीक है, तो जरूरी नहीं यही हो, यहां पर देखो पहले ये गोज थी, फिर ये क्या हुई, वेंट, फिर क्या हुई, गॉन। ठीक है, तो ऐसी वर्ब को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, बेसिकली जो वर्ब होंगी इनको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। नोट कर लिया, चलो इरेज करते हैं और समझते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस हैं ये कितने टाइप से बनेंगे। ठीक है, जो सिंपल सेंटेंसेस को हम कॉम्बिनेट करेंगे ये कितने टाइप से होंगे। तो सिंपल, यार देखो सिंपल ही 8 तरीके से बनने वाले हैं। सिंपल सेंटेंसेस को जब हम कॉम्बिनेट करेंगे तो जब भी हम देखो यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस को जैसे ही हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल sentences into one simple sentence, into one simple sentence। तो यार यहां ध्यान देना है कि ये वाले जो बनेंगे वो कितने 8 टाइप से बनने वाले हैं हमारे। ठीक है, अब 8 टाइप कौन कौन से है वो हम देखने वाले हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल, तो पहला है हमारा पार्टिसिपल्स का यूज करके, पार्टिसिपल्स का यूज करके। सेकंड है हमारा, सेकंड वाला नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके। ठीक है, फर्स्ट है पार्टिसिपल्स का यूज करके, दूसरा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके, तीसरा है नाउन और फ्रेज, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके। ठीक है, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके। उसके बाद देखेंगे हम अगला वाला हमारा है 4th नंबर वाला, नाउन और जेरेंड, नाउन और जेरेंड के पहले प्रेपोजिशन का यूज करके, प्रेपोजिशन का यूज करके। ठीक है, नाउन और जेरेंड से पहले प्रेपोजिशन का यूज करके। और अगला देखिए हमारा जो 5th नंबर वाला होगा वो होगा एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके, फ्रेज का यूज करके, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके। ठीक है, 6th नंबर पे हमारा क्या देखना है, 6th नंबर पे देखना है एडजेक्टिव एंड का यूज करके, सॉरी एडजेक्टिव का यूज करके, एडजेक्टिव का यूज करके। ठीक है, 7 नंबर पे देखना है, जो हमें देखना है 7 नंबर वाला, 7 नंबर पे इन्फिनेटिव का यूज करके, इन्फिनेटिव का यूज करके। और सबसे लास्ट में देखना है 8 नंबर पे कंजंक्शन, कंजंक्शन एंड का यूज करके, कंजंक्शन एंड का यूज करके। ये चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, किन किन चीजों का ध्यान देना है, सबसे पहले पार्टिसिपल्स का यूज करके, अगला है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का यूज करके। ठीक है, 4th नंबर पे है नाउन और जेरेंड से पहले प्रपोजिशन का यूज करके, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके, एडजेक्टिव का यूज करके। तो इन सब चीजों का ध्यान देना है। देखो ध्यान से, जैसे हम सब्जेक्ट की बात करें
तो नॉर्मली जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट पे ध्यान दें, जो सब्जेक्ट होता है नॉर्मली जनरली जो सब्जेक्ट होता है वो, तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन क्या है कि जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट पे ध्यान ये देना है कि सब्जेक्ट जनरली अफर्मेटिव में सबसे पहले ही पढ़ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले ही मिल जाएगा जनरली केसेस में, सबसे पहला वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है, ठीक, हेल्पिंग वर्ब आप पहचान ही लेंगे, ठीक है। और अगर जनरली हम देखें कि कोई भी सब्जेक्ट जब कोई बनेगा तो या तो वो सब्जेक्ट नाउन होगा या फिर प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं, या फिर एक और केस आ जाता है किसका, जरेंड का, ठीक है, वो आगे आराम समझेंगे, ठीक है, जरेंड क्या होता है, कुछ लोग इसे जीरेंड भी बोलते हैं, ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है, तो ये इन चीज़ों का ध्यान दें। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है, मिटा दें, देख लो, चलो मिटा दें। चलो अब आगे देखते हैं, इसी में सबसे पहले हम देखेंगे पार्टिसिपल्स का यूज करके, ठीक है, सबसे पहला केस होगा हमारा पार्टिसिपल्स का यूज करके, पार्टिसिपल्स का यूज करके। पहले समझते हैं पार्टिसिपल्स क्या होता है, ठीक है, तो सिंपल सेंटेंसेस को हम देख रहे हैं, तो सबसे पहला यूज है पार्टिसिपल्स का यूज करके, उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, सिंपली समझो, एक तो इजी भी है। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, आराम समझो कि जब भी कोई भी वर्ब की फॉर्म हो, मतलब जो वर्ब की फॉर्म हो, देखो तीन चीजें हो सकती हैं, कोई वर्ब और एडजेक्टिव, कोई वर्ब, ठीक है, कोई वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम कर रहा हो, कोई वर्ब, देखो ध्यान समझना, कोई वर्ब ऐसी हो जो वर्ब भी हो और एडजेक्टिव का भी काम करे, तो वो चीज क्या बनती है, पार्टिसिपल। वो क्या बनती है, पार्टिसिपल, ठीक है, ठीक है। पार्टिसिपल बनने के लिए क्या है कि कोई भी वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का वर्क करे। कोई वर्ब क्या हो, ये काम कौन करेगी, वर्ब, ठीक है, दोनों का वर्क करेगी, तो वो समझ जाना कि वो क्या है, पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल समझ में आया कि पार्टिसिपल क्या होता है। अब ये मेजर तीन टाइप के होते हैं अपने पार्टिसिपल्स, कौन कौन सा, सबसे पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अगला जो होता है वो हमारा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और सबसे लास्ट में आता है हमारा, फ्यूचर ना बोल देना, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे आराम से। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक तो वर्ब का तो काम करेगी, साथ में किसका वर्क करेगी, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव समझते हो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो देखो, अगर जैसे मान लो एक नाम ले लो, जैसे मान लो लिया राम, राम क्या लेते हैं, मान लो एक नाम लेते हैं कल्लू, मान लो लिया। देखो एडजेक्टिव पहचानने का तरीका ये है कि अगर इनके साथ में हम चीजें फिक्स करेंगे, अगर वो चीजें लग गई तो ठीक है, एडजेक्टिव है, सिंपल तरीका। जैसे मान लो अच्छा कल्लू, बुरा कल्लू, नालायक कल्लू, है ना, बेकार कल्लू, तो ये सब लग रहा है तो मतलब एडजेक्टिव है, ये जो अच्छा बुरा बेकार, ठीक है, जो कुछ ना कुछ विशेषता बताए इसकी कल्लू वल्लू की, ठीक है, नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताया सिंपली, है ना, अच्छा बेकार, सब क्या होता है, एडजेक्टिव। चलो आगे बात करते हैं। जैसे पास्ट पार्टिसिपल की अगर हम बात करेंगे तो यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगी, वर्ब की तो काम करेगी, साथ में एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगी। परफेक्ट पार्टिसिपल में देखो दो कंडीशन आने वाली है, एक आने वाली है एक्टिव की, ठीक है, और एक आने वाली है पैसिव की। तो एक्टिव में क्या आएगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पर मिलने वाला है पैसिव में, पैसिव में मिलने वाला है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है।
ठीक है, पैसिव में मिलने वाला है हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव में क्या मिलने वाला है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो जो समझ रहे हैं देखो इसके जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के जैसी हमारी जरंड भी दिखती है। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा पहचानने में ध्यान देंगे कि जरंड कैसे क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आराम आराम से ये सेंटेंस करते करते ही समझ में आएगा। देखो पार्टिसिपल का अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे बोल दिया गया दिस बुक इज, या फिर जैसे मान लो बोला गया दिस इज स्टोलन बुक। अब देखो यार, मतलब ये सेंटेंस देख के डाउट आ सकता है कि इसके साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर रही है, दिस इज अ स्टोलन बुक। तो यार यहां जो स्टोलन है ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन देखो ध्यान से बोला गया चुराई हुई, आराम समझो, चुराई हुई। ठीक है, चुराई हुई, स्टोलन। ठीक है, तो यार ये क्या है, चुराई हुई बुक का मतलब समझ रहे हो कि ये एडजेक्टिव, ये काम किसका कर रही है, एडजेक्टिव का। ये ध्यान देना थोड़ा सा। जैसे मान लो जरेंड में अगर हम देख लें, ठीक है यार, जरेंड में क्या है, जरेंड में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन वो एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट नहीं करेगी। समझ रहे हो, वो एडजेक्टिव की तरह रिएक्ट नहीं करेगी, वो एडजेक्टिव की तरह तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगी। अगर आप बोलेंगे एडजेक्टिव तो भाई साहब ये गलत है। ठीक है, यहां पर जरेंड में एक चीज याद रखना, ना, नी, ने, ये वाली सिचुएशन आएगी, है ना। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, स्मोकिंग, है ना, तो ये सब सारी चीजें नानी ने वाला है। लेकिन जैसे ही पार्टिसिपल की बात करेंगे, पार्टिसिपल की, तो पार्टिसिपल में क्या होने वाला है, पार्टिसिपल जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बनने वाला है, प्रेजेंट पार्टिसिपल पीपी दिखा रहे हैं, तो ये बनेगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। लेकिन यहाँ की जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी वो रिएक्ट करेगी मतलब एडजेक्टिव की तरह। कैसे, यहां पर जैसे सिचुएशन आएगी कर, ठीक है, देख कर, सुनकर। ठीक है, तो यही मेजर डिफरेंस है दोनों में, ध्यान से देखो। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो नोट हो गया, चलो अब हम डिस्कशन करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन आएगी हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। इसको मैं हटा दूं। सबसे पहली सिचुएशन हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम यूज कैसे करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। ठीक है, एक सेकंड में डिफरेंट टाइप के मार्कर ले लूं, एक सेकंड। चलो देखते हैं, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके अब हम देखेंगे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल देखो कैसे पहचानेंगे, यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसका रिएक्ट करेगी, एज अ एडजेक्टिव। ठीक है, ये वर्ब तो होगी, एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगी। मेन यहां पर जो चीज यूज होगी वो क्या आएगा, कर, देखकर, सुनकर। ठीक है, व्हाटएवर जो भी है। ठीक है, नानी ने वाला केस नहीं होगा, ये ध्यान देना। तो कैसे पता करेंगे, कैसे समझेंगे कि कब हमें यूज करना है। तो यहाँ अलग अलग टाइप होंगे, तो हम टाइप के हिसाब से आराम से चलेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से, कब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। पहले इधर मान लो सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, ठीक है, सेंटेंस फर्स्ट, इधर सेंटेंस नंबर सेकंड, सेंटेंस नंबर सेकंड, आराम समझा रहे हैं। सेंटेंस नंबर फर्स्ट, सेंटेंस नंबर सेकंड। तो फर्स्ट सेंटेंस में सबसे पहले देखो दोनों के सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट सेकंड। ठीक है, तो इनके जो सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड होंगे ये एक जैसे तो होंगे नहीं। सबसे पहली बात तो सॉरी एक जैसे होंगे। क्या होंगे, एक जैसे होंगे। दोनों के जो सब्जेक्ट हैं वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। फिर अगर हम फाइनाइट वर्ब की बात करें, ठीक है, फाइनाइट वर्ब इधर वाली फर्स्ट वाली और इधर वाली फाइनाइट वर्ब सेकंड। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी। तीसरी चीज आप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट करेंगे वो यहां का जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल जो देखेंगे वो टाइम इंटरवल इज इक्वल टू कितना होगा, 0। मतलब जो समय का अंतराल होगा, ठीक है,
समय अंतराल जो होगा, ठीक है, अंतराल, समय अंतराल जो होगा वो कितना होगा, 0। ये ध्यान देना, जो टाइम इंटरवल होगा वो कितना होगा, 0। और समझते हैं, आराम समझते हैं कि कैसे यूज करेंगे इसका। तो जैसे हम सबसे पहले टाइप 1 देख रहे हैं, टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट में हमारा देख रहे हैं, देखो ध्यान का देना है, ध्यान यहाँ पे ये देना है कि जो काम पहले होगा, देखो मतलब पार्टिसिपल किसको बनाएंगे यार, पार्टिसिपल में किसका यूज करेंगे कि मतलब देखो जो काम पहले हुआ है, ठीक है, जो काम पहले हुआ है, पहले वाले में वर्ब की आईएनजी, पहले वाले को ही वर्ब की आईएनजी फॉर्म में मतलब कन्वर्ट करना, मतलब उसी का पार्टिसिपल बनाना है जो काम पहले हुआ है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जैसे क्या हुआ, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ फर्स्ट, जैसे आई सा अ लायन, मैंने एक शेर देखा, क्या हो गया, आई रैन अवे, मैं भाग गया, ठीक है। आई सा अ लायन, आई रैन अवे। तो देखो गौर से, यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें, डिस्कशन करें यहां पर, तो ध्यान से देखो यहां पर ये दोनों के जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आई इधर भी और आई इधर भी, दोनों एक जैसे हैं, सब्जेक्ट एक जैसे है ना। फिर दोनों की फाइनाइट वर्ब देखो, ये वाली फाइनाइट वर्ब, ये वाली फाइनाइट वर्ब डिफरेंट है, मतलब दो कंडीशन हमें मिल गई। तीसरी कंडीशन है कि जो टाइम इंटरवल होगा वो कितना होगा, 0, मतलब जैसे ही आप शेर को देखेंगे तुरंत भगेंगे, मेरे ख्याल से वेट नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक। तो आई सा अ लायन, आई रैन अवे। तो यहां पहले काम कौन सा हुआ है, पहले काम कौन सा हुआ है, शेर को देखते हैं वाला। तो यहां पर आई को ड्रॉप करेंगे और यहां की वर्ब उठाएंगे, सा को कन्वर्ट करेंगे सींग में। तो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। चलो, तो ये सा का क्या बना, सींग, फिर क्या बना, अ लायन, ठीक है, समझ में आया। फिर यहां देना है कॉमा, सीइंग अ लायन, फिर आगे वाला सेंटेंस सिंपली नोट डाउन कर देना है, आई रैन अवे, ठीक है, आई रैन अवे, ठीक, समझ में आया, सीइंग अ लायन, आई रैन अवे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, तो दूसरा वाला एग्जांपल लेते हैं, आई या फिर राम हियर्ड अ वॉइस, ठीक है, ही अवॉक, ठीक है, वॉक उठ गया, या फिर ही फियर्ड, ठीक है, वह डर गया। चलो अब देखो जरा इसको कन्वर्ट करेंगे आराम से। तो पहले राम ने क्या किया, वॉइस सुनी है, तो ध्यान से देखो जो राम है वही ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करेंगे, राम को जब हम ड्रॉप आउट करेंगे, पहला काम क्या हुआ है, आवाज सुनी है, तो यहां पर यूज करेंगे हम हियरिंग अ वॉइस, ठीक है, यहां पर क्या दिया, कॉमा। अब यहां पर ही नहीं यूज करेंगे, ये राम उठा के यूज करेंगे, क्योंकि एक नाउन का यूज करेंगे तभी हम एक प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ही की जगह पर क्या हो जाएगा, राम, ठीक है, फील्ड। बस इन वालों में यही ध्यान देना है कि जिसमें पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पड़ जाता है, उधर देखो प्रोनाउन का यूज है, तो इसको हटा के यहाँ पे नाउन का यूज कर दीजिए, बाकी बस ज्यादा कुछ सोचना समझना है नहीं, ठीक है। चलो नोट करो, फिर आगे एग्जाम्पल लेते हैं। तो दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आराम समझते हैं, ठीक है, टाइप 1 को। जैसे पहला है, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। तो इसका क्या बनेगा, फर्स्ट वाला, इसका जब हम कंबाइन बनाएंगे तो कंबाइन क्या बनेगा, देखो ध्यान से, दोनों के सब्जेक्ट एक जैसे हैं, रीच्ड होम पहले घर पहुंचे है, ठीक है, यहाँ की फाइनाइट वर्ब डिफरेंट है, ये वाली से डिफरेंट है, सब्जेक्ट एक जैसे हैं, टाइम इंटरवल 0 है। तो देखना, आई रीच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, तो क्या हो जाएगा, आई खत्म, तो यहां क्या हो जाएगा, रीचिंग होम, क्या देंगे, कॉमा, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, ठीक है, समझ में आया। चलो जैसे कंबाइन वाला सेकंड बनाते हैं, वन का अगला वाला जो कंबाइन है वो वाला बनाते हैं। द थीफ saw the policeman, he ran away। तो देखो काम कौन सा पहले हुआ है, यहाँ पर पुलिसमैन, मतलब जो थीफ है उसने पुलिसमैन को देखा और भाग गया। तो यहाँ पर देखो जो थीफ है वही ही है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसा जब केस आ जाए तो इस थीफ को उठा के यहाँ एडजस्ट करते हैं, ये वाला पता है ना, क्योंकि हम एक नाउन यूज करेंगे तभी एक प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, सीइंग
थीप को हटाया, वर्ब से उठाया, सीइंग द पुलिसमैन, सीइंग द पुलिसमैन, पुलिसमैन को देखकर, कॉमा द थीप क्या हो जाएगा, द थीप, ठीक है, द थीप रैन अवे, ठीक है, समझ में आया, इतना इजी है ऐसे करना। चलो इसका टाइप नंबर सेकंड देखते हैं, चलो नोट करो जल्दी, चलो हो गया। अब देखते हैं इसका टाइप नंबर सेकंड, इस वाले का टाइप नंबर सेकंड और थर्ड देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल टाइप सेकंड, फर्स्ट तो हमने देख लिया, सेकंड थर्ड की बारी है। सेकंड वाला क्या है कि अगर कहीं पर बी वर्ब यूज हुई है, समझ रहे हो, अगर फर्स्ट वाले सेंटेंस में क्या आ जाए, बी वर्ब, बी वर्ब समझते हो, मतलब ये टेंस नहीं होगा, जाहिर सी बात है, इज, एम, आर, ठीक है, इज, एम, आर या फिर वॉज, वर, इनमें से कुछ आ रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, बी वर्ब। यहां पर यूज करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सॉरी यहां पर यूज करते हैं बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो क्या बनेगा, बीइंग, ठीक है, क्या बनेगा, बीइंग। तो यहां पर हम यूज करने वाले हैं बीइंग का, ठीक है। चलो आओ देखो ध्यान से, जैसे मान लो पहला सेंटेंस लिया कि आई, ये सेपरेट है, पहला सेंटेंस सेपरेट वाला लिया, क्या, आई वॉज इल, आई वॉज इल, मैं बीमार था, ठीक है, आई वॉज इल, मैं बीमार था, आई कैन नॉट, आई कांट, कांट बोलते थे, आई कांट गो टू स्कूल, ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ मान लो हमारा। तो आई वॉज इल, तो देखो ज्यादा ध्यान से, यहां पर बी वर्ब यूज हुई है, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनमें से कोई भी मिल जाए। तो पहले वाले को हम ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, जब इसका हम कंबाइन बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, वॉज को हटा के बीइंग, क्या रखा, बीइंग इल, क्या देंगे, कॉमा छाप दो, आई कांट गो टू स्कूल, ठीक है, समझ में आया, आई कांट गो टू स्कूल, ठीक है, बीइंग इल, आई कांट गो टू स्कूल, ठीक है। चलो अगला वाला देखते हैं कि जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं सेपरेट का, सेपरेट फिर से दिया, जैसे मान लो सेंटेंस हमारा जैसे बोला गया, सी वॉज टायर्ड, सी वॉज टायर्ड, ठीक है, सी वॉज टायर्ड, ठीक, सी ले डाउन, ठीक है, ऑन द रोड, चलो मान, ठीक है। चलो इसका हम बनाते हैं, कंबाइन करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं, कंबाइन करेंगे क्या, सी को ड्रॉप करेंगे, यहां क्या हो गया, बीइंग, क्या हो गया, बीइंग टायर्ड, क्या हुआ, बीइंग टायर्ड, ठीक है, क्या लगा, बीइंग टायर्ड, सी ले डाउन ऑन द रोड, ठीक है, सी ले डाउन ऑन द रोड, समझ में आया कि जो अगला वाला, मतलब ये जो टाइप सेकंड है, ये सेकंड वाला टाइप है हमारा, सेकंड वाला समझ में आया। इसके बाद जो थर्ड वाला टाइप है, थर्ड वाले टाइप में क्या होगा, थर्ड टाइप इसका जो बनता है वो क्या है कि अगर भैया हम सेंटेंस की बात करें, ठीक है, बाकी पहले वाला रूल तो वही लगेगा, अगर हम सेंटेंस की बात करें तो पहले वाले जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, पहले वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे वाले सेंटेंस में, जो सेंटेंस नंबर सेकंड होगा, सेंटेंस नंबर सेकंड में सब्जेक्ट का काम करने लगेगा, समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो समझ जाना कि इससे बनेगा, सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम समझते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, सेपरेट सेंटेंस लेते हैं, सेपरेट, ठीक है, ये वाला यूज समझ में आया ना। चलो सेपरेट अगर हम लेते हैं फर्स्ट वाला, चलो एक बुक ले लेते हैं, बुक से आराम से करवाते हैं। चलो जैसे पहला वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो इसका एग्जांपल लेते हैं, आई सा रमेश, ठीक है, आई सा रमेश, ही वॉज अब्यूजिंग, ठीक है, अब्यूजिंग his
आगे फ्रेंड, ठीक है, ही वॉज अब्यूजिंग हिज फ्रेंड। तो आराम से देखो, जो रमेश है, यहां ध्यान से देखना, जो रमेश है, रमेश यहां क्या है, ऑब्जेक्ट। यार यही रमेश यहां क्या बन गया, सब्जेक्ट। आराम समझो, तो इसी से तो बनेगा, यह ऑब्जेक्ट है, यहां क्या बना, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया, आई सा रमेश, ठीक है, क्या हुआ, आई सा रमेश, इतना समझ में आया। फिर ही वॉज को छोड़ेंगे, फिर यहां से उठा देंगे, अब्यूजिंग हिज फ्रेंड, ठीक है, अब्यूजिंग हिज फ्रेंड। मतलब ऐसा कोई भी सेंटेंस हो सकता है। जैसे अगला सेंटेंस, जैसे मान लो यहां पर हम ले लें कि राम सा आ स्नेक, राम सा अ स्नेक, ठीक है, इट वॉज डांसिंग, ठीक है। तो यार यहां थोड़ा सतर्क रहना। अब देखो ध्यान से, ये वाले सेंटेंस में मतलब ये टाइप थर्ड करने के बाद भी ना ये फिर एक अलग टाइप सा बन गया, राम सा स्नेक, ठीक है, राम सा डांसिंग स्नेक। ये क्या बनेगा, राम सा, या फिर ऐसा बना, राम सा आ स्नेक, राम ने एक स्नेक देखा और यहां पर क्या है, डांसिंग, ठीक है। समझ में आया, आई बात समझ में। राम सा स्नेक डांसिंग ऑन द रोड कर देते हैं, ऑन द रोड। तो राम सा स्नेक डांसिंग ऑन द रोड, समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे करना है, वैसे बहुत सिंपल है, राम सा स्नेक डांसिंग ऑन द रोड, ठीक है। चलो नोट करो, तो यही इतने टाइप के सेंटेंसेस हैं, ठीक है, नोट कर लो। तो हो गया, तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।